नमस्कार, जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। घर वाली और बाहर वाली को लेकर के कई तंज कसे जाते हैं। फिल्मों से लेकर के ये तंज आम घरों तक प्रचलित है। यह बात हरियाणा विधानसभा चुनाव में ज़्यादा सटीक बैठ रही है। नमो नमो का नाम यार ये कहे नमो नमो का जाप करने वाली बीजेपी हरियाणा विधानसभा चुनाव में नमो नहीं मनो मनो ज़्यादा जाप कर रही है। मनो मनो ही हरियाणा विधानसभा चुनाव में दिखाई पड़ रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जिनको हटा करके केंद्र में मंत्री बना दिया गया और उनकी जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न चाहते हुए भी नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी और को चाहते थे, लेकिन मनोहर लाल खट्टर का पसंदीदा जो है वो नायब सिंह सैनी है। और ये मुख्यमंत्री हटाने का जो कार्यक्रम चला वो विधानसभा चुनाव की घोषणा होने से महज कुछ ही दिन पहले ये घटना घटी। मनोहर लाल खट्टर नायब सिंह सैनी जो है वो मनोहर लाल खट्टर के सबसे ज़्यादा पसंदीदा हैं। नायब सिंह सैनी ओबीसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। पीएम मोदी और बीजेपी की जो स्थिति है उससे लगता है पीएम मोदी बस अब सूट बूट पहनकर विदेशी दौरा पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इसलिए चुनाव आयोग ने बिना बताए ही हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा तक कर दी। और इस बात की भनक न तो हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी को लगा और न ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे टिकट दिया है। जब हम रोड पे बैठे थे तो प्रियंका जी मेरे हमारे साथ में आई थी। हम बहुत ऐसे मोड पे बैठे थे कि जहाँ पे ऐसे लग रहा था कि हिम्मत नहीं है, और उसकी तो छोड़ो कि ऐसे लग रहा था कि हम अपने देश को छोड़ के चले जाएं, क्योंकि बहुत बेइज्जती फील हो रही थी। और जब प्रियंका जी ने एक बात बोली थी मुझे कि हिम्मत नहीं हारना है, तो जवाब आप ऐसे मैच से दे सकते हो। ऐसे लोगों को उससे ज्यादा कहीं नहीं मिल सकता है। उस दिन मैंने फैसला किया था कि नहीं, उसकी तो दोबारा फिर से करनी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आचार संहिता जारी होने से पहले या आचार संहिता लागू होने से पहले चाहते थे कि कई घोषणाएं वो करें। और इतना ही नहीं, युवा जो बीजेपी से दूर या बीजेपी से किनारे हो गए हैं उनको लुभाया जाए। माना जा रहा है कि नायब सिंह सैनी आचार संहिता लागू होने से पहले लगभग 40,000 युवाओं को नौकरी देने की तैयारी में थे। उसके लिए जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे उसकी सूची भी बना ली गई थी, लेकिन चुनाव की तारीख तय करने का पता ही नहीं चला और नायब सिंह सैनी की जो मंशा थी वो धरे के धरे रह गई। विशाल काली रमन वो हर दरवाजा खटखटाया ट्रायल के लिए। फेडरेशन के पास भी आया, कोर्ट में भी जाने की कोशिश की, सरकार में भी गया। ये बिना ट्रायल के कैसे चलेंगे? बहुत सवाल है। और कोई आपको याद होगा, यानी कुछ समय पहले तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन राज्यों में चुनाव होने वाले होते थे उन राज्यों में वो कई घोषणाएं कर देते थे। चुनावी आचार संहिता लागू होने से पहले कई घोषणाएं कर देते थे और वहां जाकर के कई जो प्रोजेक्ट पूरे हुए थे उनकी
उसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री खुलेआम करते थे। लेकिन हरियाणा में आप जब से लोकसभा चुनाव परिणाम सामने आए हैं और बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं और वो कोई भी घोषणा और उद्घाटन उन चुनावी राज्यों में नहीं करने के लिए जा रहे हैं। एक तरह से कहें तो मोदी पहले ही चुनाव हार को स्वीकार कर लिए हैं। बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर के जब से टिकट बंटवारा हुआ है और उम्मीदवारों की घोषणा की गई है, तब से भगदड़ मचा हुआ है। मंत्री से लेकर के आम कार्यकर्ता तक बीजेपी छोड़कर या बीजेपी को किनारे कर वो अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। इससे भी ज़्यादा खतरनाक लालसा या कोई भी अपना पर्सनल एजेंडा के साथ में नहीं आए हम यहाँ पे। सिर्फ जिन लोगों ने हमारा साथ दिया है बुरे टाइम पे, हम चाहते हैं कि वो खुश रहे। अब के बाल से पकड़कर संसद के उद्घाटन के दिन उनको दिल्ली की सड़कों पर घसीटवाया। तो भाजपा की ये गाली गलौज की शैली नहीं है। उनके सब नेता इसी गाली गलौज की परिभाषा को ही जानते हैं। उनकी गालियां उनको मुबारक। इससे भी खतरनाक बात, ज़्यादा खतरनाक बात बीजेपी के लिए भारतीय पहलवान विनेश फोगाट साबित होने वाली है। विनेश फोगाट वही पहलवान है जो टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक तक पहुंच करके भी वो जीत हासिल नहीं कर सकी, उसे स्वर्ण पदक नहीं दिया गया। स्वर्ण पदक नहीं मिलने पर भारत सरकार की जो चुप्पी थी, नरेंद्र मोदी की सरकार की जो चुप्पी थी, वह भारत के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हुआ। विनेश फोगाट सिल्वर मेडल तक के लिए अप्लाई की, लेकिन उसकी बातों को दरकिनार कर दिया गया और भारत सरकार उसमें कोई पहल नहीं की। भारत सरकार दलील देती रही जो नियम के अनुसार जो भी हुआ वो नियम के अनुसार हुआ। लेकिन इस मुद्दे को हरियाणा विधानसभा चुनाव में खूब उछाला जाएगा, क्योंकि विनेश फोगाट न सिर्फ कांग्रेस में शामिल हुई है, बल्कि जुलाना से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार तक घोषित किया है। विनेश फोगाट जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस और मोदी सरकार के तमाम जो पारामिलिट्री फोर्सेस थे उसकी शिकार और उसके जो वो ब्रिजभूषण शरण सिंह को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रही थी उसको झेल चुकी है। विनेश को वहाँ से जो भी धरना प्रदर्शन कर रही थी, जितने भी पहलवान यौन शोषण के खिलाफ जो धरना प्रदर्शन जारी रखी हुई थी, उसे बलपूर्वक वहाँ से हटा दिया गया था। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, लेकिन जिस तरह से मोदी सरकार ने जंतर मंतर से इन पहलवानों को हटाया था, वह बेहद ही शर्मनाक थी। विनेश फोगाट न सिर्फ जाट समुदाय को प्रतिनिधित्व उससे आती है, बल्कि हरियाणा की महिलाओं के लिए वो एक आइकन बनी हुई है। हरियाणा में आप जानते हैं, हरियाणा जवान, किसान और पहलवान के लिए नामी है। महिला पहलवान जो है वो हरियाणा से ही निकलती हैं। लेकिन जिस तरह से पहलवानों के साथ अत्याचार हुआ है और बीजेपी सरकार ने जो अत्याचार किया है, ब्रिजभूषण शरण सिंह को लेकर के जिस तरह से धरना प्रदर्शन किया गया, उसको हरियाणा विधानसभा चुनाव में जरूर उसकी धमक देखी जाएगी। सबसे खराब बात और या ये कहिए बीजेपी के लिए जो हानिकारक या बीजेपी को सर्वनाश करने के लिए है, वो ब्रिजभूषण शरण सिंह की है।
बृजभूषण शरण सिंह, जब से कांग्रेस ने दिनेश फोगाट को टिकट दिया है, चुनावी मैदान में उतारा है, वो काफ़ी आक्रामक हो गए। बीजेपी को बृजभूषण शरण सिंह को रोकने के लिए पहल करनी पड़ी है और माना जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह को कहा गया है जो आप चुप्पी साधे रहें, कुछ भी ना बोले। बीजेपी जिस तरह से बृजभूषण शरण सिंह दिनेश फोगाट पर हमला कर रहे हैं, उससे हरियाणा की महिला कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। हरियाणा की महिला जो है वो काफ़ी आक्रामक रहती है और अपनी बेटियां को बचाने के लिए वो किसी भी समुदाय की हो, चाहे ब्राह्मण हो, राजपूत हो, ठाकुर हो, जाट हो, ओबीसी हो, वो उसके पीछे खड़ी हो जाती हैं। हरियाणा की महिला आपको अपनी बेटियों के प्रति पीछे में खड़ी दिखेंगी और माना जा रहा है कि हरियाणा की महिला अगले विधानसभा चुनाव में दिनेश फोगाट को लेकर के बीजेपी को जरूर सबक सिखाएगी। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।